नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर हम भारत की प्रमुख जो मिट्टियां हैं, सोइल है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? मिट्टी या सोइल। मिट्टी या सोइल। तो मिट्टी क्या होती है या मृदा क्या होती है या सोइल क्या होता है? तो आप भू प्रकृति की सबसे ऊपरी परत होती है जो आपको देखने को मिलती है, जो आपके कंकर पत्थर और या महीन कण से निर्माण हो रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी का जो अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। तो मिट्टी मिट्टी या मिट्टियों का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी का निर्माण, तो मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों के अपक से और अपर्दन से होता है। जो आपका जो मिट्टी का निर्माण होता है वो किन से होता है? चट्टानों के अपक से। वे अपर्दन से किन का निर्माण हो रखा है? मिट्टियों का निर्माण हो रखा है। तो आपके 1 इंच मिट्टी के जो निर्माण होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले, मिट्टियों का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक से और अपरदन से आपके मिट्टियों का निर्माण होता है। तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, तो सबसे पहले चट्टान होती है। तो चट्टान आपके अपक से और अपरदन कारण किस में टूटती है? आपके पिंड में टूटती है। और पिंड है छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। जो कण आपके किस में विभाजित हो जाते हैं? रेत के अंदर। और रेत से आपके गाद बन जाता है और गाद से आपके चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। किन का निर्माण होता है? जो आपके चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें कई साल या कई वर्ष लग जाते हैं आपके मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के अंदर। तो कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार, जो आपके कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। कणों के आधार, किसी मृदा कण मोटे होते हैं, किसी के मध्यम होते हैं और किसी कण छोटे होते हैं। तो आपके कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार। तो सबसे जो बड़े कणों वाली जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? हम बालू या रेत कहते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, या गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र थार का मरुस्थल है उसमें आपको जो मिट्टी देखने को मिलती है वो कौन सी मिट्टी? आपके रेत या बालू मिट्टी। इस कण के जो कण होते हैं मोटे मोटे होते हैं। इसमें आपके जल धारण की क्षमता क्या होती है? कम होती है। अगली मिट्टी है गाद मिट्टी। क्या होती है? गाद मिट्टी। जो आपके बालू मिट्टी के नीचे जो आप मिट्टी की अगली परत होती है उसको क्या कहते हैं? गाद या आपकी सिल्ट मिट्टी होती है। अगली जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी। कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। और चिकनी मिट्टी होती है जो आपके कण मृदा कण सब छोटे होते हैं। और ये उपजाऊ, जो आपके चिकनी मिट्टी के जो मृदा कण छोटे होने के कारण ये क्या होती है? उपजाऊ मृदा होती है। तो आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपकी होती है रेत या बालू मिट्टी, या आपकी गाद मिट्टी, और ये होती है आपके चिकनी मिट्टी। अगला है, क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो आपके किस मिट्टी में आपके जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो होती है आपके चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के बाद कौन सी होती है? काली मिट्टी। तो जिस मृदा के कण आपके सबसे छोटे होते हैं, महीन होते हैं, उसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है? आप सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपकी चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी, इस मृदा कण आप छोटे छोटे होते हैं, इसमें जल धारण की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। अगली मिट्टी दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी के अंदर आपके 40% तो गाद है और 40% बालू और 20% आपके चिकनी मिट्टी। तो आपके दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी का संगठन क्या है? तो दोमट मिट्टी के अंदर आपके 40% आपके गाद और 40% बालू और 20% जो आपके चिकनी मिट्टी है। इनसे मिलकर आपके जो इस मिट्टी का रासायनिक संगठन से कौन सी मृदा का निर्माण हो रखा है? दोमट मृदा का निर्माण हो रखा है। और दोमट मृदा ये भारत की सबसे क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी क्यों है? क्योंकि इस मृदा कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और इस मृदा के अंदर आपके 40% बालू और 40% आपके जो गाद होता है वो 40% आप चिकनी मिट्टी का, सॉरी 20% चिकनी मिट्टी का संगठन है। ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो आपके मिट्टी में पाया जाता है, ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और ये मृदा में पाए जाने वाले जीवों और सड़े गले भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जो ये मृदा के उपजाऊपन को बनाता है। तो ह्यूमस क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, जो आपके सड़े गले पदार्थ होते हैं या जीव होते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। और जो ये मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। तो भारत की सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। तो भारत के अंदर आपके लगभग 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपके जो मृदा के अंदर आपके जो पोषक तत्व होते हैं, लगभग भारत के जो मृदा के अंदर आपके 18 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं। लेकिन जो भारत की सभी मिट्टियों के अंदर आपके 3 जो मुख्य आपके तत्व है, जो सभी मृदाओं में उसमें कमी पाई जाती है, वो कौन कौन से आपके मेजर तत्व होते हैं? वो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस है, ये आपके सभी मिट्टियों के अंदर है, सभी सोइल्स के अंदर इनमें आपको कमी देखने को
मिल जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जिस भी मर्दियों के अंदर जब ऑप्शन पूछ जाए ना, तो वो आपके किस मृदा के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो आपको लगभग भारत के सभी मिट्टियों के अंदर आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है इससे सबसे ज्यादा। अगली एक संस्था है जिसका नाम है आईसीआर। आईसीआर जिसका पूरा नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या नाम है इसका, जो आईसीआर का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। जो आईसीआर इस संस्था की स्थापना कब होती है, इस संस्था की स्थापना होती है 1929 के अंदर। कब होती है, 1929 के अंदर। तो आईसीआर ये संस्था क्या काम करती है, आईसीआर के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना कब होती है, 1929 के अंदर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में आपके मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। मतलब आईसीआर के अनुसार है, जो आपकी जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, उस संस्थान के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी आपके, जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या वन या पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मृदा और पीठ में व दलदली मृदा। तो आईसीआर के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 8 मृदा का नाम आपके सामने, तो कौन कौन सी, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, पर्वतीय, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय या दलदली मिट्टी या पीठ में मृदा। तो पहली मिट्टी कौन सी आपके, जलोढ़ मृदा। कौन सी मिट्टी आपके, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा का जो अन्य नाम है इसका, काप मृदा भी कहते हैं इसको, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं, और इसको दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, चिकनी मृदा। तो पहली मृदा कौन सी आपके, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा का अन्य नाम कौन कौन से आपके, काप मृदा, कछारी मृदा, दोमट मृदा और चिकनी मृदा। और ये भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा आपके भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भाग पर पाई जाती है, 43% भाग पर पाई जाती है। जहां पर मैदान है वहां पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये भारत की सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये आपके जलोढ़ मृदा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा, चिकनी मृदा। ये भारत की सबसे क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा अपने साथ लाए गए औषधों के जमाव से हुआ है। जो आपको चित्र में दिख रही है, ये आपके जलोढ़ मृदा है। ये जलोढ़ मृदा का निर्माण जो नदियां प्रतिवर्ष अपने साथ जो औषध लेकर आती है, कंकड़ पत्थर जो आपको लेकर आती है, जो आपकी मिट्टी कण लेकर आते हैं, वो जमा कर देने से आपके कौन सी मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जो भारत क्या है, सबसे उपजाऊ मृदा है। अगला है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। तो जलोढ़ मिट्टी को आपको जो जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपके बांगर और एक खादर। तो जलोढ़ मृदा पहला प्रकार क्या है, बांगर मृदा। बांगर मृदा इसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। और ये बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है और ये कम उपजाऊ होती है। तो बांगर क्या है, बांगर आपके इसे पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष ये वो ऊंचा स्थान होता है जहां पर प्रतिवर्ष नदियों का जल वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर पुरानी मिट्टी रहती है, वहां नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो रखा है, या तो उस मृदा को क्या कहते हैं, आपके बांगर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी क्या होती है, आपके खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। दूसरी कौन सी मृदा आपके, खादर मृदा। तो खादर मृदा को इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, नई जलोढ़ मृदा के नाम जाना जाता है, और ये अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर मृदा क्या होती है, वो नीचा स्थान जहां पर प्रतिवर्ष नदियों का जल वहां तक पहुंच पाता है, और नदियां अपने साथ जो भी अवसाद लेके आती है उस नए मृदा का निर्माण करती है, उसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और खादर जो क्या होती है, आपके बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। और आपके जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, जलोढ़ मृदा आपके जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, या उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, वहां पर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा के अंदर आपकी कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक होती है, गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन। सबसे ज्यादा आपके ध्यान में जो खाद्यान्न फसल है, गेहूं और जो चावल है, उसका सर्वाधिक उत्पादन का कौन सी मृदा में होता है, आपके जलोढ़ मृदा के अंदर। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जहां पर जो मिट्टी का उपजाऊपन ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या भी अधिक होगी, और जहां पर जनसंख्या अधिक होगी वहां पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है,
और वहां पर कृषि और पशुपालन कार्य भी अधिक होता है, और वहां पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है, और वहां पर आपके जो वनस्पति होती है वो भी आपके सर्वाधिक पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर आपके जलोढ़ मृदा के अंदर जो पोटास है और चूना पत्थर, इसकी अधिकता है। क्या है? जो पोटास और जो चूना पत्थर है और इसकी आपकी अधिकता है। ये आपको याद रखना, ये लाइन एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अगले इसमें किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये आपके तीन ऐसे एलिमेंट है, ध्यान रखना, जो आपके भारत की हर मिट्टी के अंदर इसको क्या कमी देखने को मिलेगी। तो हमने पहली मृदा ली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है, इसे आप इसे आपके काप मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इस आपके ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो यमुना का मैदान है या उत्तर भारत का मैदान है, वहां पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक आपके खादर और एक होती है आपके बांगर। जो खादर क्या होती है, जो नवीन जलोढ़ होती है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और आपके जलोढ़ मृदा के अंदर आपके कौन कौन सी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं, चावल, दलहन, ऐसी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये आपके जलोढ़ मृदा के कौन से तत्वों की आपके सर्वाधिकता है? तो आपके पोटास और जो चूना पत्थर है या चूना है, उसकी आपके आप जलोढ़ मृदा के अंदर अधिकता देखने को मिलती है। और कौन कौन से तत्वों की कमी होती है जलोढ़ मृदा के अंदर? आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। दूसरी मृदा है लाल मिट्टी। कौन सी मृदा? लाल मिट्टी या रेड सोइल। इसे आपका जो अन्य नाम है पीली मिट्टी। इनका अन्य नाम क्या है? पीली मिट्टी या येलो मिट्टी। ये भारत के लगभग 18% भाग पर पाई जाती है। लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जब लाल मिट्टी के अंदर जो जल मिल जाने से इसका रंग कैसा हो जाता है? पीलापन हो जाता है। इसका जो निर्माण हो रखा है कायांतरी चट्टानों के अपक्षय से। तो लाल मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण आपके कौन चट्टानों के आपके अपरदन से या अपक्षय से होता है? तो कायांतरी चट्टान है या रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस मृदा का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल मिट्टी के अंदर जल मिल जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, इस कारण इसे पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और लाल मिट्टी भारत में कहां कहां पर आपको देखने को मिलती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत है, वहां पर आपको कौन सी सर्वाधिक मृदा को देखने को मिल जाती है? लाल मिट्टी देखने को मिल जाती है। लाल मिट्टी के अंदर आपके कपास की फसल का उत्पादन होता है, दाल, गेहूं, चावल और तंबाकू। और इसकी किसकी अधिकता होती है? इसमें आयरन या लोहा तत्व की अधिकता होती है। तो हमने देखा लाल मिट्टी का अन्य नाम क्या है? पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इससे लाल मिट्टी के साथ यदि जल को मिला दिया जाए तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, इस कारण इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कायांतरी चट्टानों के टूटने से आपके कौन सी मृदा का निर्माण होता है? वो आपके लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी देखने को मिलती है? 18% भाग पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इस चित्र में देखना, ये आपकी कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी आपको सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये मृदा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी मिट्टी है आपके काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी इसे ब्लैक सोइल। और काली मिट्टी आपके लगभग 15% भाग पर पाई जाती है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर काली मिट्टी देखने को मिलती है? 15% भाग पर देखने को मिलती है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है, तो उनसे आपको इस मिट्टी का निर्माण हो रखा है। तो आपके काली मिट्टी का जो निर्माण हो रखा है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से। किन से हो रखा है? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों से। ये याद रखना कि भाई जो काली मिट्टी है, जो काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हो रखा है? जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ लावा निकलता है। लावा कैसे जो आप बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, उनसे कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रखा है? काली मिट्टी का निर्माण हो रखा है। काली मिट्टी पर आपके कपास की फसल सर्वाधिक होती है। जो यदि पूछ ले आपको, जहाँ एक ना जो कपास की फसल होती है, जो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पर होती है? आपके काली मृदा पर। तो काली मृदा को कौन सी मिट्टी कहता है? उसे इस कारण से कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लावा निर्मित जो मिट्टी है उनके नाम से जाना जाता है। और आपके जो काली मिट्टी है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं।
स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा पर कपास की फसल ज्यादा होती है, इस कारण कपासी मृदा कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है उनसे बेसाल चट्टानों का निर्माण हो रखा है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। तो स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहते हैं काली मृदा को? ये जो काली मृदा होती है, इसमें यदि आपके जब पानी बढ़ जाता है तो ये आपके जो एक ना गदगद आपकी गिल्ली मिट्टी हो जाती है। यदि ये मतलब इसमें जाओगे तो आप फिसलनदार जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तो काली मिट्टी में सूखने में दरारें पड़ना ऐसा लगता है कि इसमें स्वतः जुताई हो रखी है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। जो काली जो मृदा होती है उसका काला रंग का कारण है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड। इसका काला रंग किस कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड। तो काली मृदा है जो भारत के लगभग 15% भाग पर देखने को मिलती है। इसका जो काला रंग इसका जो काली मिट्टी का काला रंग है वो आपके टिटेनिफेरस जो मैग्नेटाइड तत्व के कारण इसमें काला रंग होता है। इसका जो अन्य नाम है कपासी मृदा, रेगुर मृदा, आपके लावा मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी आपको चित्र में देखने को मिलती है? ये काली मिट्टी है। और काली मिट्टी सर्वाधिक आपके ध्यान महाराष्ट्र के अंदर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और इसमें इसका काला रंग है वो किस कारण है आपकी जो काली मिट्टी का? वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड के कारण। तो काली मिट्टी की विशेषता क्या है? गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है? जब इसमें पानी बढ़ जाता है तो काली मिट्टी का ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। तो यदि आपके सभी मिट्टियों में जो जल धारण की क्षमता यदि सर्वाधिक होती है वो किसमें होती है? आपके काली मृदा के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि काली मृदा के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। क्या होते हैं? कण छोटे होते हैं। तो सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जब जल बढ़ जाने से ये आपके चिपचिपी हो जाती है, और इसमें आपके जल धारण की क्षमता अधिक होती है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि इसमें स्वतः जुताई हो रखी है। तो इस कारण इसका अन्य नाम क्या है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी पर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कपास का उत्पादन होता है। और काली मृदा आपके भारत के कौन कौन से आपके क्षेत्रों में देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो महाराष्ट्र, गुजरात, आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य है। यहाँ पर आपके सर्वाधिक कौन सी मृदा देखने को मिल जाती है? आपके जो काली मृदा देखने को मिल जाती है। और काली मृदा पर आपके कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? कपास की फसल। तो आपकी काली मिट्टी पर कपास की फसल सर्वाधिक होने के कारण इसे कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। वो तंबाकू, तंबाकू का भी सर्वाधिक उत्पादन आपके कौन सी मिट्टी पर होता है? काली मृदा पर। और मूंगफली, क्योंकि आपके सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन जो आपके गुजरात है, तमिलनाडु, राजस्थान में होता है, तो यहाँ पर आपकी काली मिट्टी होती है जहां पर जो आपके जो मूंगफली होता है उसका उत्पादन भी अधिक होता है। और दलहन और तिलहन फसलें होती है उनका भी आपके काली मिट्टी पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या अन्य नाम क्या है? चरनोजम मृदा। क्या है? चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। और इसमें आयरन और मैग्नीशियम और चूना पत्थर की अधिकता होती है। तो हमने पढ़ा है काली मृदा। काली मृदा इसका जो भारत के लगभग 15% भाग को देखने को मिलती है। और काली मृदा अन्य नाम क्या क्या देखने को हमने पढ़े थे? कपासी मृदा, इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, लावा लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली मृदा की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसमें गिल्ली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा आपके सर्वाधिक कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक में काली मृदा का विस्तार है आपके। और इसमें कपास, मूंगफली, तंबाकू, ऐसे तिलहन, दलहन ऐसी फसलों का इस पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो काली मिट्टी का जो काला रंग हमें देखने को मिलता है वो टिटेनिफेरस ऑक्साइड होता है। उसके टिटेनिफेरस आप मैग्नेटाइट कारण इस काला रंग देखने को मिलता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य नाम है इसके चरनोजम मृदा। क्या है? चरनोजम मृदा। और काली मिट्टी के अंदर आपके जो लोहा तत्व है या आयरन या मैग्नीशियम या चूना पत्थर की क्या होती है? अधिकता होती है। अगली मृदा है 4 नंबर आपके लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा है जो आपके लैटिन भाषा के लेटर सबसे बना है। जो आपके लेटिन जो लेटराइट मृदा है इसका जो ये शब्द है वो लेटिन भाषा के लेटर सबसे बना है, और जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट या वृक्ष होता है। और इस मिट्टी का प्रयोग ईंटा बनाने के लिए किया जाता है। तो लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा आपके लेटिन भाषा के लेटर सबसे मिलकर बना होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। और इस मिट्टी का जो प्रयोग होता है वो ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो स्थितियां होती है, दो कंडीशन इसका निर्माण होने के लिए, अधिक वर्षा और अधिक तापमान। अब भारत के उन क्षेत्रों में भी आपके ध्यान रखना आपके लेटराइट मृदा का निर्माण होता है जहां पर क्या होती है? वर्षा अधिक होती है, और वहां पर तापमान भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए।
उस परिस्थिति में आपके कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रखा है, या कौन सी मिट्टी वहां पर पाई जाती है, आपके लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण निस्खलन क्रिया, और इसमें आपके सिलिका से नीचे चला जाता है, तो आपके जो इसका निर्माण, आपके जो लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है निस्खलन। क्या होता है? निस्खलन। जल भराव के कारण आपके धरातल के अंदर जो आपकी संरचनाएं पाई जाती है उसमें जल सोखने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? आपके लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और इसका भारत में कौन क्षेत्र पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर, ओडिशा तट और शिलोंग का पठार, और जो तमिलनाडु के जो कोरोमंडल है वहां पर इस मृदा को सर्वाधिक देखने को भी मिलता है विस्तार, और कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो आपके लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा ये लैटिन भाषा है, कौन शब्द से मिलकर बनी होती है? वो आपके ध्यान लेटर शब्द से बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। और आपके जो लेटराइट मृदा होती है इसका निर्माण क्या करते हैं? ईंट बनाने के लिए करते हैं। मतलब इससे आपके ध्यान रखना पक्की ईंट बनती है, उसको वापस तोड़ा नहीं जा सकता है। और आपके लेटराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा अधिक होती है और तापमान अधिक होता है। और लेटराइट मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक कहां देखने को मिल जाता है? जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की ढलानों पर इसको देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल है वहां पर भी आपका लेटराइट मृदा का विस्तार है, और आपका शिलोंग का पठार है वहां पर भी आपका लेटराइट मृदा का विस्तार है। और इनका जो निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया से होता है? आपके निस्खलन प्रक्रिया से होता है। लेटराइट मृदा का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल होने के कारण आपके आयरन और एल्यूमिनियम के कारण, जो ये चित्र में आपको देखने को मिलती है, कौन सी मृदा? आपके लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा है। जो लेटराइट मृदा को आपको जो लाल रंग देखने को मिलता है वो किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड कारण। किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड कारण। और इसमें आपके एल्यूमिनियम के अंश भी पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के अंश भी पाए जाते हैं। और ये इस आपके लेटराइट मृदा का जो इसका जो प्रयोग होता है वो ईंट बनाने के लिए होता है। तो इस पर आप लेटराइट मृदा पर कौन कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चाय, रबर, कॉफी, मसाले और काजू। और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और इसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जो लेटराइट मृदा होता है इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के अंश पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इस पर आपकी कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक होती है? काजू है, रबर है, जो चाय है, और प्रमुख मसाले है। और सर्वाधिक मसालों की खेती आप कहां पर की जाती है? वो लेटराइट मृदा पर की जाती है। और इसका विस्तार कहां कहां पर? जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। और इसमें आपके आयरन, सिलिका या एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। और कौन से तत्व कमी? आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व है, एलिमेंट है, इनकी इस मृदा के अंदर क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। हाँ, अगली छठी मृदा आपके 6 नंबर मृदा है वन या पर्वतीय मृदा। तो ये पर्वतीय मृदा है, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर आपकी जो मृदा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा कहते हैं। ये पतली, जो आपके एक पतली सी परत होती है आपके पहाड़ों पर, तो वो कौन सी मृदा देखने को मिल जाती है? वो आपके पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा को क्या कहते हैं? वनीय मृदा। तो यार ये आपको चित्र के अंदर आपको जो भी दिखाई दे रही है, ध्यान रखना, ये पहाड़ है, जो पहाड़ पर ये पतली सी परत है जो मिट्टी के रूप में दिखाई दे रही है, वो कौन सी मृदा? आपके पर्वतीय मृदा है। तो पर्वतीय मृदा कहां पर? आपके हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत। जो आपके जो इस मृदा का जो विस्तार है, पर्वतीय मृदा, जहां पर पर्वत पाए जाते हैं, जहां पर पहाड़ी पाई जाती है, वहां पर भी इस मृदा का विस्तार होगा। जैसे आपके हिमालय पर्वत है, और पश्चिमी घाट के जो जितने के पर्वत है, और पूर्वी घाट के पर्वत है, वहां पर आपको कौन सी मृदा देखने को मिल जाती है? आपके वनीय या पर्वतीय मृदा। तो इस क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति और जीव जंतु की अधिकता होती है, और जहां पर आपके पहाड़ होंगे वहां पर आपके वनस्पति भी अधिक होगी। जहां पर वनस्पति अधिक होती है वहां पर आपके जीव जंतु की संख्या भी अधिक होगी। और वहां पर क्या होगी? आपके जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है? अधिक होती है, जिनका ह्यूमिस बन जाता है, और इस मिट्टी में ह्यूमिस की अधिकता होती है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके भारत की कौन सी मिट्टी के अंदर आपके ह्यूमस होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसकी सबसे अधिक होती है, वो होती है आपके वन या पर्वतीय मृदा के अंदर। और पर्वतीय मृदा के अंदर आपके चाय, कॉफी, फल और सूखे मेवे की और मसाले की सर्वाधिक क्या होती है? खेती होती है। जैसे आपके असम के अंदर चाय खेती की जाती है, तो चाय खेती करने के लिए आपके जो पर्वतीय मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो आपके फल है, सूखे मेवे, ऐसी आपके फसलें होती है। उन फसलों का आपका उत्पादन कहां पर होता है? आपके वन या पर्वतीय मृदा पर होता है। अगली जो मृदा है लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। अगली मृदा का नाम क्या? आपके लवणीय व क्षारीय मृदा। और इसे लवणीय मृदा के जो अन्य नाम है आपके ऊसर मृदा, रेम मृदा और कलर मृदा। एग्जाम में इसके उपनाम पूछ जाता है
कि जो लवणीय है वो क्षारीय मृदा है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसे ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है, उसे रे मृदा के नाम से भी जाना जाता है, उसे कलर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पीएच मान होता है वो आपके 6 से लेकर 7.5 आपके लवणीय या क्षारीय मृदा का क्या होता है, पीएच मान होता है। और 7 से कम पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल जिसमें आपके अम्ल और क्षारीय की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 7 से कम जिसका मान होता है पीएच स्केल पर वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है उस मान वो आपके क्षारीय होता है। और जहां पर अब पीएच स्केल के अंदर जिसमें 0 से 14 तक का मान होता है तो 7 पर होता है वो उदासीन होता है। जो जिस पीएच स्केल के अंदर जिस मृदा का आपका पीएच स्केल के अंदर जो मान है 7 से कम होता है वो किस प्रकार की मृदा होती है, आपके अम्लीय मृदा होती है। और अम्लीय मृदा को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके चूना पत्थर और रॉक फास्फेट। जो आपके अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा का ध्यान रखना, जो उपचार के लिए किन किन का प्रयोग करते हैं, एक तो आपके चूना और एक आपका प्रयोग करते हैं रॉक फास्फेट तत्व का, रॉक फॉस्फेट तत्व है। ये आपके मिलाने से आपके इसमें क्या होती है, अम्लीयता कम हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय मृदा का जो आपका पीएच मान है वो 7 से कम होता है, और इसमें आपका जो उसका जो अम्लीय मृदा का जो समस्या है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना या रॉक फास्फेट तत्व का प्रयोग करते हैं। जो उदासीन मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जो आपको चित्र में देखने को मिलती है, ध्यान रखना, ये आपके लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा या इसे ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है, इसे रे मृदा, कलर मृदा या इसे आपके क्षारीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और जिस आपके पीएच स्केल के अंदर जिस मृदा का मान आपके 7 से अधिक और 14 से कम हो वो किस प्रकार की मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है। और क्षारीय मृदा में आपके पोटेशियम और सोडियम के आयन की अधिकता कारण होती है। और क्षारीयता दूर करने के लिए कौन से तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो आपके क्षारीय मृदा पीएच स्केल में जिसमें 7 से अधिक होता है जिसका मान, वो किस प्रकार की मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है। और क्षारीय मृदा जिसमें आपके सोडियम और आपके जो पोटेशियम होते हैं इसके आयन की अधिकता कारण इसमें क्षारीय मृदा होती है। और क्षारीय मृदा को उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और आपके अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा को उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपके चूना या वे रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। लवणीय मृदा, जो लवणीय मृदा है इसके निर्माण किस प्रकार होता है, कैसिका क्रिया होती है उसके द्वारा। तो आपके ध्यान रखना, ये धरातल है, ये आपके पृथ्वी की धरातल है, पृथ्वी की धरातल के नीचे एक चट्टान पाई जाती है, उस चट्टान का नाम है आपके माइकोसिस चट्टान। कौन चट्टान, माइकोसिस चट्टान, माइकोसिस्ट चट्टान। तो माइकोसिस चट्टान के अंदर आपके लवणीयता की मात्रा अधिक होती है, किन की मात्रा अधिक होती है, लवणीयता, ये खारापन की मात्रा अधिक होती है। तो इस भाग में यदि आपका जल भराव हो जाता है, जल का भराव, तो ये खारापन और ये खारापन और वो लवणीयता है वो आपके कैश तत्व पद्धति कारण, कौन सी पद्धति कारण, कैसी तत्व पद्धति कारण, कैसी तत्व कैश तत्व पद्धति कारण जो आपका खारापन है, जो लवणीयता की मात्रा है धरातल पर आ जाती है और एक सफेद परत के रूप में निर्माण हो जाता है। तो वो मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है, वहां पर किसी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो आपके ध्यान रखना, जो धरातल के नीचे कौन चट्टानें पाई जाती है, आपके माइकोसिस चट्टानें पाई जाती है। और माइकोसिस चट्टानों में आपके किस प्रकार की मात्रा होती है, लवणीयता व खारापन की मात्रा होती है। इसमें ऊपरी क्षेत्र में आपके जल भराव हो जाता है, इसमें आपके कैश तत्व पद्धति कारण जो खारापन ऊपर आ जाता है वो एक सफेद परत के रूप में या चादर के रूप में जमा हो जाता है। उस प्रकार आपके जो क्षारीय मृदा का निर्माण होता है, वो जो क्षारीय मृदा होती है वो क्या होती है, अनुपजाऊ मृदा होती है। तो अधिक सिंचाई से मिट्टी की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम। तो क्षारीय मृदा का निर्माण के अंदर आप भी कौन से तत्वों की भूमिका होती है, सोडियम और पोटेशियम तत्व है। यदि अधिक सिंचाई करेंगे ध्यान रखना तो उस सिंचाई के कारण आपके जल भराव होगा, जल भराव के कारण ध्यान रखना आप जो लवणता की मात्रा ऊपर आ जाएगी और सफेद परत के रूप में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। उपचार हेतु आपके क्षारीय वे जो मृदा के उपचार के लिए किसका कौन कौन सी फसलों का प्रयोग करते हैं, बरसीम फसल, गन्ना और धान। और अगली आपके ध्यान रखना जो होती है वो अनुपजाऊ मिट्टी, किस प्रकार की मृदा होती है, आपके अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो आपके 8वीं मृदा है वो कौन सी मृदा, आपके मरुस्थलीय मृदा। 8वीं मृदा कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। जो मरुस्थलीय मृदा है
और मरुस्थलीय मृदा ये आपके कहां कहां पर देखने को मिलती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों में आपके ये आपकी मृदा पाई जाती है। जैसे आपके थार का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा की क्या विशेषता होती है? इस मृदा के कण मोटे होते हैं, इस मृदा के कण मोटे होते हैं, और जिस मृदा के कण जो मोटे होते हैं उसमें क्या होती है? जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। और यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है, यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके मरुद्भिद वनस्पति। किस प्रकार की वनस्पति? मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर आपके सर्वाधिक कौन कौन से आपके जो फसलों का उत्पादन होता है? बाजरा, गंवार, मूंग, मोट, चना, ये आपकी सर्वाधिक फसलें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी होती है? तत्वों की कमी वो होती है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसकी क्या होती है? कमी होती है। तो आज के सेशन के अंदर हम भारत की जो प्रमुख मिट्टियां हैं उन टॉपिक के बारे में चर्चा की है। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे आपके मतलब जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक से हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।